कि डीएड फर्स्ट ईयर के चैप्टर फर्स्ट पेपर का चैप्टर 1 जो हम दिव्यांगताओं को समझने जो है डिसेबिलिटी के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं और उसको अंडरस्टैंडिंग टू द डिसेबिलिटी, उसमें हम लोगों ने आरपीडी एक्ट के तहत जो 21 प्रकार की दिव्यांगता है उसको हम लोग 5 श्रेणी में 21 प्रकार को 5 श्रेणी में बताया और फिजिकल डिसेबिलिटी के अंतर्गत हम लोग जो है अलग अलग तरह की दिव्यांगता पढ़ रहे हैं। और डेफ ब्लाइंड एक पार्ट है जिसको मल्टीपल डिसेबिलिटी बोला जाता है, उसको भी जानना जरूरी है कि डेफ ब्लाइंड होता क्या है। इसको बोलते हैं बहरा अंधापन। एक व्यक्ति की महत्वपूर्ण श्रवण और दृश्य दोनों का दो क्या होता है, डेफ और ब्लाइंड दोनों है, तो दोहरी संवेदी क्षति होता है ना। यह पूर्ण बहरापन या पूर्ण अंधापन हो ऐसा नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा कम सुनाई देता है, कम दिखाई देता है, तो दोनों को डेफ ब्लाइंड कहते हैं। ठीक है। या पूरी तरह से संभव है कोई व्यक्ति उपयोगी दृष्टि या श्रवण बनाए रखेगा, हालांकि संयोजन में दूर की इंद्रियों की ये क्षति बच्चे में गंभीर विकास संबंधी देरी के कारण बनता है। इससे क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, बातचीत और भाषा कौशल का अधिग्रहण, अभिन्यास एक्सप्रेशन, अभिविन्यास का होता है एक्सप्रेशन, और गतिशीलता को प्रभावित करती है। क्या होता है, दृश्य और श्रवण क्षति का संयोजन इतना गंभीर और विकासात्मक जो वो आदमी सुने नहीं और देख भी नहीं पाए, यह जो है सीखने की ज़रूरतों को कारण बहुत प्रभावित करता है। क्योंकि जो डेफ और ब्लाइंड है यह दृष्टि और श्रवण के संवर्ती क्षतियों को परिणाम स्वरूप उनकी अद्वितीय शैक्षिक आवश्यकताओं को संबोधित करने की पूरा सहायता आवश्यकता होगी। जो बधिर और अंध है उसके लिए क्या होगा, उसको विशेष रूप से उसको 1:1 में जो है उसको देख रेख करने की स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत होगी। किसी बधिर नेत्रहीन बच्चे को अंधा और बहरा नहीं समझा जा सकता, ना ही बहरा अंधा भी समझा जा सकता। जनसंख्या में इस विषम समूह को संदर्भित करने के लिए अतीत में विभिन्न शब्दों का उपयोग किया गया। पहले बहरा अंधा या बहरा अंधा शब्द का उपयोग किया, हालांकि इस विश्वास को ध्यान में रखा गया कि ये अलग तरह की जो है दिव्यांगता है, ये मल्टीपल डिसेबिलिटी है और इसमें एक विकासात्मक अवधारणा है जो बहरेपन के कारण होने वाली दिव्यांगता की प्रकृति और सीमा को समझने में मदद करती है। क्योंकि हम जो कुछ सीखते हैं उनका 95% हमारी आँखों और कानों के माध्यम से आता है। ठीक है। तो बहरेपन के कारण बातचीत, गतिशीलता और जानकारी पहुँचने में कठिनाई होती है। तो क्या है, डेफ ब्लाइंड को क्या है, टोटल 4 समूह में बांटा गया है। पहला समूह क्या है, जो जन्मजात बहरे और अंधे होते हैं। ठीक है। जब माँ या अन्य बातों के अलावा गर्भावस्था के दौरान रूबेला जर्मन खसरा के संपर्क में आई हो। दूसरा होता है जो जन्म से बहरे थे और फिर बाद में दृष्टि चली गई। यह अक्सर जो है असर सिंड्रोम के कारण होता है, बहरापन जिसके बाद रेटिनाइटिस पिगमेंटासा, सुरंग दृष्टि के कारण दृष्टि में कमी आती है। और एक होता है जो लोग अंधे पैदा हुए और उसके सुनने की क्षमता चली गई। फिर क्या है, साहसिक बहरापन बुढ़ापे के परिणाम से या जीवन के बाद में दुर्घटना के कारण आता है। तो ये अलग अलग तरह के 4 समूह जो है में आता है। उसका परिभाषा डेफ ब्लाइंड का किस तरह है उसको भी जानना जरूरी है। बधिर अंधता है ना, बहरा वर्ड जो है सही नहीं है, बधिर इसको यूज करना सही रहेगा। बहरा को हम लोग चेंज कर देते हैं बधिर में, ये वर्ड सही नहीं है। हम लोग सॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जहाँ जहाँ बधिर है उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे बहरा को बधिर में इसको बधिर में करने का प्रयास कर रहे हैं। बधिर, बधिर रिप्लेस, बधिर अंधता, हाँ ये सही है। 15 जगह बहरा वर्ड देखिए सम्मानजनक वर्ड यूज होना चाहिए। हम लोग बधिर अंधता, हाँ बधिरपन, देखिए सब जगह चेंज हो गया।
ठीक है, तो बधिर अंधता का जो परिभाषा है, बधिर अंधता कम या कोई उपयोगी दृष्टि या श्रवण न होने की स्थिति में जब बधिर शब्द के साथ होता है। इसे इंगित करने के लिए बड़े अक्षरों में लिखा जा सकता है। एक संस्कृति है, कुछ लोग डेफ ब्लाइंड वर्तनी पसंद करते हैं। सबसे प्रसिद्ध बधिर अंध व्यक्ति लेखक जानते ही हेलन केलर। हेलन केलर थे जो बधिर और अंध दोनों थी, ये जानना जरूरी है। बड़ा एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है। बधिर अंध लोगों का अनुभव उन लोगों से काफ़ी अलग होता है जो सिर्फ अंधे या बहर होते हैं। बहरेपन की संघीय परिभाषा यूएसएस अमेरिका में दिया गया था। सहवर्ती श्रवणी और दृश्य क्षति संयोजन जो इतनी गंभीर बातचीत और अन्य विकासात्मक और शैक्षणिक आवश्यकताएं पैदा करती हैं। तो सर 12:30 हो गया, लेकिन 5 मिनट में और हम समापन करेंगे। तो उसे केवल बहरेपन या बच्चों के अंधेपन वाले बच्चों के कार्यक्रम में विशेष शिक्षा में समायोजित नहीं किया जा सकता है, या ठीक है, ये अलग है। तो हम इंडिया के बारे में ज़्यादा जाने, इंडिया के बारे में हम इसको ज़्यादा जानेंगे। तो बधिरपन क्या है? ऐसी स्थिति है जो बहरेपन और अंधेपन के अलावा अन्य कठिनाइयों को प्रस्तुत करती है। एक छाता के शब्द वर्ड है जो अंधा और अत्यधिक बधिर हो। अंधा भी जो है दृष्टि बाधित है ना, इसको अंधा वर्ड भी जो है, इसको हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे। देखिए, दृष्टिबाधित होना, अच्छा पॉजिटिव वर्ड लिखना है तो पॉजिटिव लिखना है, दृष्टि बाधित, रिप्लेस दृष्टिबाधित, रिप्लेस ऑल, ठीक है, 2 जगह। तो अंधा वर्ड सही नहीं है, दृष्टिबाधित होना चाहिए, अभी चेंज कर दिया, ठीक है, दृष्टिबाधित। तो बधिर अंधत्व वाले बच्चों के में अर्थ श्रवण और दृश्य क्षति वाले बच्चों को युवा है जिनके संयोजन इतनी सारी गंभीर बातचीत और विकासात्मक सीखने की जरूरतें पैदा होती है। तो क्या है, एक चीज़ और जानना है कि बहुदिव्यांगता वाले का परिभाषा भी हम लोग को जानना है ना। तो क्या है, बहुदिव्यांगता वाले बच्चों के लिए सेवाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता महसूस करते हुए भारत सरकार ने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय स्वायत्त संगठन की स्थापना और नेशनल ट्रस्ट, राष्ट्रीय न्यास, ऑटिज्म सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय ट्रस्ट ने न्यास, इसको न्यास में बदल देते हैं, न्यास, राष्ट्रीय न्यास इसको बोला गया, की गई थी दिव्यांगता अधिनियम 1999, जो उसके अधिनियम 44 में मल्टीपल डिजेबिलिटी की बात की गई, जिसको नेशनल ट्रस्ट होता है। बहुत दिव्यांगता की परिभाषा ऐसा दिया गया है कि अलग अलग जगह अलग अलग दिया गया। हम लोग 2016 में जो बधिरता की परिभाषा दी गई है उसके हिसाब से हम लोग को बताना है ना। तो बहुत दिव्यांगता का तर्क 2 या 2 से अधिक दिव्यांगता अक्षम करने वाली स्थितियों को संयोजन, जिससे बच्चे की बातचीत, गतिशीलता और दिन प्रतिदिन कार्यों के प्रदर्शन को प्रभाव पड़ता है। हम कह सकते हैं कि जिस तरह हर बच्चा अलग होता है उसी तरह मल्टीपल एमडी मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चे अलग होते हैं। हालांकि कुछ चीज़ इन जो बच्चों को समान है, क्या ये बच्चे सर्वांगीण विकास को प्रभावित करते हैं। दुनिया भर के साथ बातचीत सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पर्यावरण के साथ बातचीत करने का अक्सर बहुत सीमित हो जाते हैं। वातावरण में घूमने की क्षमता प्रतिबंधित हो जाती है। रोज़मर्रा की साधारण गतिविधि जैसे शर्ट पहनना, दरवाज़ा खोलना, नियमित मदद की ज़रूरत होती है, बैठने के लिए कुर्सी ढूंढना वगैरह। तो बहुत दिव्यांगता कुछ उदाहरण है। बधिर, दृष्टिबाधित प्लस श्रवणबाधित, दृष्टि क्षति, श्रवण क्षति, मानसिक मंदता, ये भी हो सकता है। दृष्टि क्षति, मानसिक मंदता, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता, श्रवण बाधित, इतने तरह के जो समायोजन हो सकते हैं। सबको मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी दृष्टिबाधित बधिरदांत बोला जा सकता है। ये भी ऐसा है कि संभावित अनेक दिव्यांगता श्रेणी संयोजन को देखते हुए बहुत दिव्यांगता पदनाम में लक्षणों की एक विशेष श्रृंखला शामिल है। हालांकि दिव्यांग बच्चों के लिए राष्ट्रीय प्रसार केंद्र आमतौर पर NIHCHCY के रूप में जाना जाता है, कई समान विशेषताओं को सूचीबद्ध करता है, जिसमें बाधित भाषा को बातचीत कौशल, गतिशीलता, इसके बाद और रोज़मर्रा की गतिविधि को करने में सहायता की आवश्यकता होती है। हाइड्रोसेफेलस भी जो होता है, मस्तिष्क में पानी भर जाने के कारण भी
इस तरह की दिव्यांगता हो सकती है। तो बधिर अंधता की परिभाषा अभी RPWD एक्ट में इसको जानना जरूरी है, जिसमें लिखा हुआ है बधिर अंधता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति में श्रवण और दृष्टि दोनों में समवर्ती क्षति होती है, जिससे उसकी शैक्षणिक और विकासात्मक आवश्यकता इतनी विशिष्ट हो जाती है कि उन्हें केवल दृष्टिबाधिता या श्रवण बाधिता की विशेष शिक्षाओं सेवाओं से पूरा नहीं किया जा सकता है। यानी इसके लक्षण जो है अलग अलग दिए हुए हैं, इस लक्षण को जानना जरूरी है। और बधिर अंधता के प्रकार भी दिया हुआ है, मैंने पहले भी चर्चा किया था कि जन्मजात बधिर अंध होते हैं, दूसरा होता है पक्ष प्रारंभिक बधिर में होते पहले सुनने फिर देखने की क्षति के बाद में दूसरी इंद्रिय क्षति हो जाना, अधिग्रहित बाधा जो जीवन के किसी और समय में ओल्ड एज होने के कारण जो हो सकता है। तो RPWD एक्ट में रिमाइंड करते 2 या 2 से अधिक दिव्यांगता को संयोजन से व्यक्ति की शिक्षा, बातचीत, गतिशीलता और जीवन यापन में संयुक्त रूप से प्रभाव पड़ता है। इसी को मल्टीपल डिजेबिलिटी कहा जाता है। तो विधे और बधिर अंध बच्चों के लिए क्या है कि ब्रेल, स्पर्श आधारित संकेत भाषा, श्रवण प्रशिक्षण, सहायक यंत्र, गतिशीलता प्रशिक्षण, मोबिलिटी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, जीवन कौशल प्रशिक्षण, व्यक्तिकृत IEP शिक्षा कार्यक्रम, समावेशी शिक्षा के लिए संसाधन केंद्र। और राष्ट्रीय न्यास के बारे में भी बताया कि जो है दिव्यांग बच्चों के लिए, जो मल्टीपल डिजेबिलिटी बच्चों के लिए काम करते दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग काम करता है, IEP है, समेकित शिक्षा योजना है, सामुदायिक आधारित पुनर्वास CBR कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। ठीक है, तो इन बच्चों के लिए क्या है कि चुनौती क्या है और उसका समाधान क्या है। संप्रेषण की बाधा है, स्पर्श की आधारित भाषा या श्रवण यंत्र, शिक्षक प्रशिक्षण की कमी, विशेष शिक्षा प्रशिक्षण के कार्यक्रम, सामाजिक भेदभाव हैं, ये अपने से भी लिख सकते हैं। तो हेलन केलर जो है विश्व के सबसे प्रसिद्ध बधिर अंध व्यक्ति थे, जिसको आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इसका स्मरणीय पॉइंट है जो ऑलरेडी आपको हम लोग इसको डाल देंगे और बाद में क्या है। तो हम लोग ने इसको पूरा पढ़ा है। अभी आपको क्वेश्चन दे देंगे और इस क्वेश्चन को आपको लिखना है चैप्टर 2 का। अभी हम आपको ग्रुप में डाल देते हैं इस क्वेश्चन को, फिर जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का भी आपको देते हैं और आपको खुद करना है। ठीक है, ये आपको खुद का पहला वाला मैंने करके दिया था, अब आपको जो हमने दिया है उसके आधार पर आप कीजिए, और नहीं होगा तो फिर हम आपको बताएंगे।